जो तरह तरह के रंग हैं वो जो नजर आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं राहुल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है शराब घोटाले के मामले में, लेकिन उनके समर्थक किस तरह से अपना रूप धारण किए हुए हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद तिरंगे के रंग में रंगे हुए, लिखा हुआ है कि मैं भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी। ऐसा ये वेशभूषा क्यों धारण की? केजरीवाल के लिए, केजरीवाल के लिए, के हीरो के लिए। राहुल जी, ये तिरंगा लगा के ये आप संदेश देना चाह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत है? जानबूझ के गिरफ्तार किया गया तो ये गलत है। केजरीवाल, अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं सही है। केजरीवाल तानाशाही है। उनके उनके जितने भी विधायक हैं, सांसद है, क्या उनके में उनके आज तक कभी दिखाया जाता है कि उसने इतने पैसे घोटाला किया है? सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और विपक्ष वालों को पकड़ा जाता है, हमारे पार्टी को पकड़ा जाता है। कभी मनीष सिसोदिया हो गया, कभी केजरीवाल जी हो गए। अच्छा, यानी कि इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं कि सारे घोटालेबाज एक हो गए मेरे खिलाफ, परिवारवादी सारे एक हो गए। तो घोटालेबाज है, जो चंदा है वो कहाँ है? केजरीवाल उनके पास जो चंद बड़ी रकम चंदा है वो कहाँ है? इंडिया जी के पास कह रहे घोटाला का पैसा है। जानबूझ के लोकसभा का चुनाव रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला गया है। चलिए, बहुत बढ़िया है। केजरीवाल जी के समर्थक हैं, एक और साहब है हमारे साथ। ये देखिए, मैं भी केजरीवाल, चारों के चारों इस वक्त ये ईडी की हिरासत में है, ये तीनों जेल में है। इनका समर्थन करने के लिए अपनी अलग वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। आप केजरीवाल ईडी की हिरासत में है तो उनके सही है, आगे किसी को भी कोई बंद करा दो। चंदा चोर का घोटाला पकड़ा गया है, चंदा चोर भगाना है और गठबंधन सरकार 500 सीटों से जिताना है। मकसद एक ही है, विपक्ष को गठबंधन सरकार 500 सही पार होना है। 543 में से 543 में से 500 पार कराना है, गठबंधन जिताना है। जनता की आवाज है। यदि देश की मीडिया सच और सही दिखा दे तो भ्रष्टाचार 5 मिनट में उजागर हो जाएगा। 5 मिनट में चंदा चोर रजिस्टर इंटरनेशनल चंदा चोर हुआ है। हम दिखा रहे हैं, उजागर कीजिए, बताइए। मीडिया यदि सच बता दे, देश के कारनामे को जो हो रहा है, सरकार के कारनामे हो रहे हैं, तो पल भर में मीडिया पल भर में सत्ता को पकड़ के हाथ देगी। जनता को मीडिया का काम सत्ता को बर्खास्त करना, सत्ता बनाना नहीं है। जो जनता जनार्दन का काम चौथा स्तंभ खत्म हो गया, जिंदा कहाँ है? हम यहाँ बैठे हैं, आपकी आवाज बताओ, जनता की आवाज, मणिपुर की मजा पे बताओ, आपकी आवाज, हमले पे बात करो। हर बार बात की हमने। मणिपुर पे वोट मांगो, अजीत अंजुम जी हमले पे वोट मांगो, शुरुआत से इन मुद्दों को बताइए। मणिपुर पे वोट मांगो, पुलवामा हमले पे वोट मांगो, पुलवामा हमले पे किसने करा है? 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया है? ये तो जानकारी मीडिया को ही होगी, बता दो कहाँ से आया, हमें तो पता नहीं है। जब कोई सबूत आता हम दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सारे घोटालेबाज। मोदी जी कौन से मोदी जी? जाने वाले आने वाले पता नहीं। नीरव मोदी, ललित मोदी, क्या मोदी ऐसे ही होती है, लेके भागने वाले मोदी एक हो रहे। मतलब नवीन जिंदल जो इन्होंने अपने आप में शामिल किया है वो क्या है? अभी एनसीपी के जो पटेल साहब हैं उनको अपने आप में शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी गंदे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए एमपी एमएलए सांसदों पर, आज उन्हें अपनी पार्टी में विलय कर वॉशिंग मशीन से साफ कर मतलब चमकाते हैं। और जो हेमंत सोरेन जो अच्छा काम झारखंड के अंदर कर रहे हैं, और आज चुने हुए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर और दिल्ली के चुनाव 25 मई में रखकर यानी कि ध्रुवीकरण करने की ये चाल मीडिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी की कामयाब नहीं होगी। और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनने जा रही है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये लिख के रख लो। तो आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल बनेंगे। केजरीवाल से डरते हैं मोदी। केजरीवाल, आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, आप केजरीवाल के समर्थक हैं, इंडिया के दिल्ली के सीएम हैं। केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री, भाई राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल की जो सीट आएंगी 6-7 निकलकर दिल्ली और पंजाब से, वो कांग्रेस को ही देनी पड़ेंगी। और सीट आएंगी बस। हाँ, और 3-4 ये कह रहे केजरीवाल की 6-7 सीट आएंगी भाई। 4 सीट 7 सीट कम नहीं होती। अबे भाई 7 सीट कम नहीं होती, 7 सीट कम नहीं होती।
4 सीट दिल्ली से लड़ रही है आम आदमी पार्टी, 3 सीट पंजाब से, 7 सीट से भला होगा, एक सीट की कीमत होती है। पंजाब में आप दोनों मतलब गठबंधन भाई पंजाब का मैटर अलग है, भगवंत मान जो है वो उनका मैटर है, इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है और इस चीज को आप नकार दो क्योंकि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाथ जोड़ के मणिपुर में बीजेपी से कहो वोट मांगे, पुलवामा हमले पे वोट मांगे, बता देगी जनता। शहीदों के घर उजड़ गए हैं, घर में रोटी नहीं है, 5 किलो आटे में नाच पे रोटी मांग रहे, वोट मांग रहे हैं। मोदी जी किसी भी मुद्दे पर वोट मांगे, जनता को तय कर रहे हैं। अरे मीडिया को भी चौथा स्तंभ में देश को बचाना मीडिया का काम है। तभी तो हम आपके बीच आप बताइए ना, आप बताइए काम और करनी में बताओ। मोदी नाम से ही सब भग रहे हैं, मोदी नाम के ही सब भग रहे हैं, क्या चक्कर है? रामलीला में नाम से बता दो ना, मोदी नाम क्या काम है? आपकी पार्टी के पंजाब से सांसद विधायक भी तो पहुंच रहे हैं, सब लोग बीजेपी में ही आ रहे हैं, वो भी कौन पे आए? बीजेपी आए अभी बीजेपी वाले वाले शामिल नहीं आए, सब षड्यंत्र है बीजेपी का, ये भी षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। जो अच्छे लोग हैं वो गठबंधन के साथ में, जो अच्छे लोग हैं गठबंधन के साथ में, और जो बुरे लोग हैं वो नेट में। अच्छा, एक ताऊ भी आ गए, पंजाब से आ गए। ताऊ क्या लगा है? जितनी भीड़ ये नजर आ रही है, क्या इस बार ये परिवर्तन पक्का तय माना जाए? हाँ पूरा, सिर्फ पंजाब या पूरे देश भर से? हाँ सारे भारत में, सारे भारत से। भारत में। कितनी सीटें? मोदी तो 400 कह रहे हैं, आप है जी, देखो गठबंधन की कितनी आएंगी? क्या है, ये हमारे बुजुर्ग है। दरअसल क्या हमारे देश के जो मेन पत्रकार थे ना, पुण्यवसुन वाजपेयी जी, शर्मा, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लोग जो हमारे देश में एक स्तंभ थे, मजबूत देश को मजबूत स्थिति में रखने वाले जो पत्रकार थे ना, उन तक से भारतीय जनता पार्टी डरती थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह आज उन्हें एक साइड में लाकर खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी बिकाऊ मीडिया द्वारा इस देश का ध्रुवीकरण कर इस देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और आज हमारे देश के अंदर जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, ये खुशखबरी उन्हीं हमारे देश के एंकरों को होगी जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन एंकरों को हटाया। और ये 95% मीडिया हमारे राहुल गांधी जी इस देश से नक्शे से मिटा के रख देंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर टैलेंट भी होता है। आप जैसे पत्रकार हमारे देश में न्यूज चैनलों पर आएंगे, नए जो चैनल है, आज जो मीडिया दिखाने का नहीं काम करती और आप जैसे लोग दिखाते हैं, ये हमारे देश को एक मजबूत की स्थिति में रखने का काम आप जैसे लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड द्वारा जो दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, आज जिस गाय का नाम लेकर हमारे देश में वो हमारे अंधभक्त भाइयों को बहकाते हैं ना, आज उसी गाय का जो मीट का कारोबार करने वाले हैं उनसे 240 करोड़ रुपए का चंदा इस भारतीय जनता पार्टी ने लिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। जो हमारे देश के लोगों को वैक्सीन लग रही थी ना, उस टाइम पर 500 करोड़ रुपए वैक्सीन की कंपनी कोविडशील्ड वाले से भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के रूप में लिए है। आज हमारे देश को ये भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कहाँ से आए आप? हम तो दिल्ली से ही हैं, दिल्ली से ही हैं और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, मरते दम तक राहुल जी के लिए काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी से जितना भारतीय जनता पार्टी की हर नेता डरते हैं, उन्हें डर निकालकर देश की सेवा करती तो अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने सेवा। छोटा सा सवाल, जी जी, यहाँ सिर्फ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता ही हैं, आम पब्लिक भी है? देखो सब यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं और जो आम पब्लिक भी आई हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है। आज वो अपना दुख हर पार्टी के सदस्य के साथ मिलकर इस रामलीला ग्राउंड में आए। रामलीला ग्राउंड एक ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड है। जब जब यहाँ पर रैलियाँ निकलती हैं तो सत्ता का परिवर्तन होता है। यही रामलीला ग्राउंड वो है जब हमारी कांग्रेस पार्टी को आरएसएस के लोगों ने इसी रामलीला ग्राउंड को घेर रखा था अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम पर। और आज वही रामलीला ग्राउंड भी है जब जेपी ने जब इमरजेंसी लगी थी तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए इंदिरा गांधी जी की अगर अब आप इस तरीके की बात गिनाएंगे तो इंदिरा गांधी, मोदी जी सवाल उठाते हैं। हाँ मोदी जी कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है अघोषित लोकतंत्र है, वो कहते हैं लोकतंत्र। अच्छा, मोदी जी सवाल उठाते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा था जब बांग्लादेश गए थे कि बांग्लादेश में जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे मैं जेल में था। वो 21-22 साल में कहाँ रहते थे वो सब देश जानता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो बांग्लादेश की आज़ादी में मैं खुद जेल काट के आया हूँ। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको सब जानते हैं कि वो जुमले किस प्रकार फेंकते हैं और उनके जुमले किस तरह से हमारे देश की जनता सीरियस नहीं लेती। लेकिन हाँ, जो नेशनल मीडिया है वो बेवकूफ़ बनाकर
इस सरकार को लाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो इस बार कामयाब नहीं हो, क्योंकि इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। इस बार जो चुनाव लड़ रही है वो ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग और मीडिया, ये चुनाव लड़ रहे हैं। जीत पाएंगे लग रहा है? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जनता हार मान लिया आपने? नहीं, जनता ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इनकी हर एक चाल को समझ चुकी है। मोदी जी तो कह चुके हैं 400 पार, 543 में से आप कितना दावा कर रहे हैं? मोदी जी जैसे कि कह चुके हैं कि 500-400 पार, हम कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने चाह रही है, जिसमें अखिलेश यादव जी का भी योगदान होगा, ममता बनर्जी का भी होगा और तुम्हारे अरविंद केजरीवाल का भी होगा और तेजस्वी यादव का भी होगा, जितने भी, और स्टालिन जैसे हमारे तमिलनाडु के और नवीन। बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर अच्छा होता है तो चलिए, वो तो जनता तय करेगी सरकार किसकी बनेगी, क्या मुद्दे होंगे, ये काम तो जनता को करना है। जनता जनार्दन ही मालिक है लोकतंत्र की, इस देश की कहा जाए। वही जनता सरकार चुनती है, वही जनता सरकार से खदेड़ती भी है। तो कुल मिलाकर अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान हो जाएगा और 4 जून को इस देश के जो लोकसभा चुनाव जो होंगे तब नतीजे आ जाएंगे और तय हो जाएगा कि तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है या इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि हम यहाँ अभी जो इंडिया गठबंधन का जो मंच है, जहाँ तमाम नेता जुटे हुए हैं, वो भाषण दे रहे हैं, तो हम उनके पास ही हैं थोड़ा सा, और हम यहाँ अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आगे आए, जो आम लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, उनकी क्या सोच है, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा और आगे आए। ये काका भी हमारे साथ ही चल रहे हैं, आते चलिए, बताएं, बोलते चलिए। मोदी जी डर गए यार, केजरीवाल डर गए यार। चलिए, आपको भी लग रहा है? ये कह रहा था क्या सर? ताऊ कह रहे हैं मोदी जी डर गए केजरीवाल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डरे पड़े हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी डर गए, जो जेल जा रहे हैं तो डरे, जेल बौखलाहट है, परिवारवाद, वो तो तमाम मुद्दे कह रहे हैं। कहने को तो क्या कहते हैं, अब तो सत्ता में बैठे वो कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, मैं तमाम यहाँ पर मुझे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बहुत दिखे, लेकिन लग रहा है यहाँ बिहार आरजेडी के भी फैन बहुत ज्यादा है। तेजस्वी यादव भी आए हुए हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार में कमाल करने वाले हैं। कमाल कर रहे हैं, यहाँ भी कमाल करेंगे, दिल्ली में भी। 40 में से कितनी लाएंगे? 40 में से 30 हुई। मोदी जी तो कह रहे हैं पिछली बार हम 39 लाए थे, इस बार पूरी 40 लाएंगे। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। जितनी उनकी बयानियां गलत बयानी है। ये लोकतंत्र प्रक्रिया है जिसकी वजह से केजरीवाल को आज अंदर किया हुआ है। ये देश के अंदर ये कानून, ये नियम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं, ये आप भी आरजेडी कहाँ से आए काका? बस यहीं से, दिल्ली बिहार से हैं। दिल्ली बिहार से? हाँ। तेजस्वी को देखा नहीं? हाँ, क्या बात कर दी, हमारे सामने ही तो हैं। अच्छा, बात कर दी है। चलिए, अरे वोट कहाँ डालते हैं, बिहार में या दिल्ली में? ना, दिल्ली में डालते हैं। दिल्ली में डालते हैं। चलिए, यानी कि दिल्ली में फर्क पड़ेगा। बहुत बड़े गठबंधन में तेजस्वी को होने का। 7 सीट गायब है भाजपा की, 7 गायब है। तो हम तो अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये दावा कर रहे हैं, झूठ की गारंटी मोदी सरकार। वो गारंटी मतलब पूरा होने गारंटी, झूठ की गारंटी। अच्छा, पुलिंदा बनाता है, समझ गए। एम्स का उद्घाटन करते हैं और नहीं, वो एम्स के उद्घाटन करते हैं और धरातल पे जमीन ही नहीं है, तालाब है। वाह, अरे वाह, क्या है मोदी सरकार की गारंटी? वो झूठ की गारंटी। 60 करोड़ रुपया ले, वो तो कहते हैं बिहार को लूटा गया, चारा घोटाला हुआ, सब हुआ। अब अरे वो तो कह रहे हैं चारा घोटाला में लूट लिया, यहाँ 10 साल में कंगाल कर दिया। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था और आज जो है 10 साल के अंदर 5 लाख करोड़ का कर्ज बना दिया। 10 साल में 4 गुना। एक बच्चा आज जो है 1,40,000 का कर्जदार है। ये झूठ की गारंटी देने वाला सरकार है, इसको खार का फेंकना। वो तो ये कहते हैं 75-70 सालों में जो नहीं हुआ वो मैंने कर दिखाया 10 साल में। हे भगवान, ये परोसा हुआ थाली का नाम और तगमा बदल के अपना नाम लेके मोदी सरकार की गारंटी लिखना शुरू कर दिया है। क्या गारंटी है? उज्ज्वला योजना, नरेगा है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना को बदल दिया, इंदिरा आवास योजना को तब्दील करके प्रधानमंत्री आवास योजना बना लिया।
आज मान लेते हैं 60 करोड़ जो है, 60 करोड़ का फिरौती लेकर के, चंदा लेकर के, और अरविंद केजरीवाल को जो चंदा लिया वो तो अरेस्ट नहीं हुआ, वो सरकारी गवाह बना दिया गया है, और केजरीवाल को अंदर कर दिया गया, जबकि आचार संहिता लागू है। आचार संहिता में ये नियम नहीं है, इलेक्शन एक्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। अच्छा, हाँ, तो ये ईडी ने अरेस्ट किया, मोदी ने थोड़ी नहीं किया है। ईडी की कह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट उसकी है। तो साहब 9 समन गए थे तब तो केजरीवाल साहब गए नहीं। 9 सम्मन गया, सम्मन जाने का कोई रीजन होना चाहिए, सम्मन जाने का कोई रीजन होना चाहिए। जब रीजन ही नहीं है, आप कह दीजिए मेरे यहाँ आ जाओ, मैं अपना काम, तो मेरे लिए राज्य का जो जनता है वो मेरी पपौती है। तो अभी कोर्ट से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है भाई, न्यायपालिका पे भरोसा है, और न्यायपालिका में जो बैठे हमारे जस्टिस अभी हैं, राहत तो मिली नहीं है कोर्ट से भी? हमारे चंचूड़ जी विश्वास बैठे है? हैं, बिल्कुल DY चंचूड़ जी बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि ये केजरीवाल जी के हक में फैसला आएगा। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, आपने सारी बातें बताई, आपने अपनी बात रखी। हम थोड़ा सा नागपुर से आप आए, नागपुर में वहाँ भी तो केजरीवाल लड़ी नहीं रही है। इस बार लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभी तो सीट मिली नहीं है। सीट नहीं, महानगर पालिका जीतेंगे। अच्छा। इसके बाद विधानसभा जीतेंगे। हाँ। जिस तरह दिल्ली और पंजाब में सरकार आई है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएंगी। हाँ। जिस तरह देश में तानाशाही चल रही है, हम देखते रहे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बीते 10 सालों में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मोदी ने झुंझुना बजाया था कि हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन 2 करोड़ ये तो है रोजगार, चाय बेचो और पकोड़े बेचो, रोजगार तो मिला नहीं। रोजगार लोगों को मैडम, वो तो नहीं, ये कह रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया। IMF की रोजगार कहते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, माँ बापों के पैसे जाना, फिर उस बच्चों को नौकरी ना मिलना, वो चाय बेचना पकोड़े बेचना एक है। नहीं, आप जो नेता बने बड़े हैं वो क्यों विदेश भेज रहे हैं अपने बच्चे, उन्हें बिकवाओ ना पहले चाय पकोड़े, ताकि उनको देख के भी हमारे बच्चे चाय पकोड़े बेचें। फिर वो तो विदेश भेज देते हैं। पढ़ो, क्राइम करो, जेल में दूसरों को डाल दो, बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं उनको नौकरी नहीं है, कहाँ वो तो बोलते हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ा दिया है, पूरा बदल दिया जिंदगी, आगे बढ़ा दिया, डिजिटल और तमाम नए स्टार्टअप्स आए टेक्नोलॉजी से। अरे सुनो मेरी बात, एक जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं ना, शिक्षा को महत्व उन्होंने दिया है। नहीं तो पहले तो बच्चे 8वीं तक तो पास ही चल रहे थे, ना बच्चों को इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको अंदर डाल दो, बच्चे पढ़ रहे हैं तो चाय पकौड़े बेच दो, ये कोई तरीका थोड़ी है। वो तो ये कहते हैं केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, शराब घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया, सब घोटाले वो कहते हैं, वो कहते हैं। मैं अस्पताल में हूँ, अच्छा, वहाँ पर MRI फ्री होती है, CT स्कैन फ्री होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, जो लोग गरीब लोग जो है होते हैं ना, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनके टेस्ट EWS से फ्री हो जाते हैं, इलाज होता है, ऑपरेशन हो जाता है, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट हो जाता है। अभी केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, जेल से ही सरकार चलाएंगे तो चलानी चाहिए केजरीवाल जी को सरकार। एक नेता तो ऐसे आए हैं, अरे हमारे फ्रीडम फाइटर भी रहे थे जेल में, ये क्या नई बात है? दिल्ली का शेर है कि जेल में, जब वो बाहर आएगा तो दहाड़ेगा जरूर। वो तो ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, सब इसलिए एक हो गए, घोटाला हुआ है तो जब सब एक हो गए इसीलिए। SBI ने, जजों ने जब मांगा है तो 60,000 करोड़ का कहाँ है वो घोटाला? वो तो मोदी के अकाउंट में है ना, वो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे, उनको क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? चंदा चोरी का क्या कहोगे आप? जो चोरी कर रहा है, उसको अच्छा, मतलब वो चोर मुझसे भाई, जो जिसने 60,000 का चंदा दिया, बोलते हैं ना वॉशिंग मशीन है, जो भी रेप करो, क्राइम करो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे को दूसरी जगह की पोस्ट दे देंगे, कहीं का नेता बना देंगे, कहीं का मंत्री बना देंगे। बीजेपी का पटका पहले तो बिल्कुल क्लीन चिट होंगे। आज मनीष सिसोदिया जी बीजेपी में चले जाए तो वो बिल्कुल क्लीन, अपराध नहीं होगा सिद्ध कोई, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल जो सरकार यहाँ सब मिली जुली बात क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएगा वो बिल्कुल साफ है, और सिसोदिया जी कोई भी अगर शामिल हो जाए वो बिल्कुल यानी कि उनकी पार्टी में शामिल होने से जो दाग है वो अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल दाग वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे अगर जो भी
जाता है, पूरा धुल जाता है। उन्होंने जिस तरीके से केजरीवाल सर को अंदर किए हैं वो बहुत ही निंदनीय अपराध किए हैं उन लोगों ने। उनको समझना चाहिए ईडी के जरिए ये जो देश चला रहे हैं, जो सही तरीके से देश चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालना बहुत ही गलत है। उनको समझना चाहिए ईडी के द्वारा वो डर गए हैं। और इस रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में जनता आई है, सारे जगहों से जनता आई है। ये उनको आज समझ जाएगा कि वो 2024 में बीजेपी आ रही है या नहीं है। उन्होंने नारा दिया है 400 पार, 40 पार नहीं होंगे। कहते हैं कांग्रेस के 40 पार 400 के 40 पार नहीं होंगे। चोर है मोदी डरपोक है। ईडी और सीबीआई को किस तरह बीजेपी सरकार कठपुतलियों की तरह यूज कर रही है। इस जो कठपुतली के कंजे में आया उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हम आम आदमी पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। इनके दबाव और पैरों कुचले हम आम आदमी पार्टी नहीं आने वाले हैं। और जिस तरह ईडी और सीबीआई का यूज किया जा रहा है, जो इनके दबाव में आ गया वो वॉशिंग पाउडर में चला गया और साफ होके उनके बीजेपी में चला जाता है। आज देखा जाए तो 70% कांग्रेसी भी आम आदमी बीजेपी में है। आप आराम से अपनी बात ऐसा है, अडानी और अंबानी का जो मशीन है ना, वो कौन सा मशीन का बनाता है पाउडर, वो जो कौन सा पाउडर का बनाता है आज तक पता नहीं चला है। जो उसमें भ्रष्टाचारी जाते हैं, जो उसमें भ्रष्टाचारी जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ये जो तमाम लोग हैं उनकी राय तो जान ली। अभी यहाँ पर कुछ महानुभाव भी बैठे हुए हैं पहली पंक्ति में, सबसे एक एक करके इनसे भी जान लेते हैं। सत श्री अकाल पाजी, आपका नाम जानना चाहेंगे? एडवोकेट रजनीश दहिया। कहाँ से आए? MLA फिरोजपुर, पंजाब से। MLA फिरोजपुर, अरे वाह विधायक जी। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है उस तरीके से देखिए पूरा विपक्ष एकजुट है, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? क्या ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो पाएगी? देखो, जो केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी है ये देश ने दुनिया भी जान चुकी है कि ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। अब आप देखो कि अक्रॉस द इंडिया बाहर से विदेशों से भी जो मीडिया है, विदेशों की जो मीडिया है और विदेशी जो हमारे जो लोकतंत्र के पक्षकार हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है, जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर बोल रहा है उनको तलब किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय उनको तलब करके उनको मान मनोबल किया जा रहा है भी आप ऐसा मत करें, ये हमारा अंदरूनी मामला है। जब लोकतंत्र की बात आती है, जब बात ह्यूमन राइट्स की आती है तो वो अंदरूनी मामला नहीं होता, वो मामला इंटरनेशनल होता है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में। मोदी जी कहते हैं कि जब से उनकी सरकार बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी छवि है, भारत का डंका बज रहा है, सारी चीज़ें, उसके बाद भी भारत जर्मनी तमाम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ऐतराज़ जता देते हैं, बोलते हैं हम देख रहे हैं। देखो, मैं एक बात करूँगा कि जो मोदी जी जो डंका बजता हुआ दिखा रहे हैं वो इनफैक्ट भारत का डंका नहीं है, वो बीजेपी का डंका बजता दिखा रहे हैं। बीजेपी का डंका कैसे? अब आप देखो जहाँ भी मोदी जी गए हैं, चाहे वो अमेरिका है, जिस भी देश में गए हैं, उसका कार्यक्रम का आयोजन करता कौन है? वो विदेशी या वो वहाँ के रहने वाले लोग नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता। अच्छा। यहीं से लिस्ट बन के जा रही है, यहीं से सारा प्रोग्राम बन के जा रहा है और जो फंडिंग है वो सारी कॉर्पोरेट घराने से हो रही है। ये डंका जो है ये कॉर्पोरेट कहाँ, मतलब इशारा किस तरफ है आपका? कॉर्पोरेट में इशारा किस तरफ है आपका? आपको पता ही है। अब आप जनता को बताइए। नहीं, मैं बता, देखो अब मैं क्या, जनता जानती है कि सारे अंबानी अडानी के हाथों में इन्होंने देश को भेज दिया। BSNL हमारे देश की एकमात्र राष्ट्रीय जो हमारी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। अभी तक BSNL को 4G की सेवाएं देने का जो है परमिशन मोदी जी ने नहीं दिया, लेकिन देश में 5G चल रहा है। 5G चल रहा है ना, देश की सरकारी जो कंपनी उसको 4G का परमिशन नहीं है। 85,000 टावर्स हैं
भाई एयरटेल ने तो पैसा दिया है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं एयरटेल ने। नहीं, बॉन्ड खरीदे हैं कि बॉन्ड खरीदवाए गए हैं, ये दो चीज़ें हैं। अगर आपने एक सरकारी चीज़ों को डाउनफॉल ही इतना कर दिया, उनको सस्ता कर दिया, भी जो मर्जी कौड़ियों के भाव पे ले आए और कौड़ियों के भाव पे लेके फिर अपने ही साथियों को दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अब रेल है। मैं एक बात कहूँगा, जो बिजनेसमैन है, अब जो अडानी है, अंबानी, ये सभी गुजराती हैं। गुजराती कभी घाटे का सौदा नहीं करेगा, ये देश नहीं जानता, ये दुनिया जानती है। गुजराती को जहाँ फ़ायदा नज़र आएगा गुजराती वो सौदा करेगा। अगर गुजराती को रेलवे में फ़ायदा नज़र आया तो वो फ़ायदा जाहिर सी बात है कि मोदी जी को भी पता था, लेकिन मोदी जी ने जानबूझ के भारतीय रेल को डाउन पर लेके गए, बीएसएनएल को डाउन पर लेके गए, सरकारी संपत्तियों को डाउन पर लेके गए ताकि बेचा जाए। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा, दिल से बताइएगा, ये नहीं आप पार्टी से हटकर, आपको क्या लग रहा है? पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस से अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी भी दम दिखा रही है, अकाली दल भी अपना दम दिखा रहा है। क्या लग रहा है पंजाब और दिल्ली, आम आदमी पार्टी क्या करिश्मा बीजेपी को खदेड़ पाएगी? बिल्कुल। देखो 2000 विधानसभा, दिल की बात जानना मैं दिल की बात कर रहा हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने अलग लड़ा, अकाली दल ने अलग लड़ा। 117 विधानसभाओं में बीजेपी के सीट्स कितनी आई? 2। अकाली दल को कितनी आई? 3। आम आदमी पार्टी को 92, कांग्रेस को कितने आई? 18। एक छोटा सवाल, तो आपके ही सांसद, आपके विधायक, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उनके सांसद, वो सब तो वो बीजेपी में आ गए। अब आप मेरा जवाब तो लो जो आपने पहला सवाल किया था। ठीक है, बताइए। पहले मैं उसका जवाब दूंगा। 2 साल में अभूतपूर्व काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब की सरकार में। 42,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां मेरिट पे गई हैं। अब आप देखिए, जहां नौकरियां बेची जाती थी आज वहां नौकरियां मिल रही हैं। पहले क्या होता था, चाहे ग्रेजुएट है, मैं दिल की बात करूं, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हमेशा सभी की एक सोच होती थी कि चाहे चपरासी की नौकरी मिल जाए लेकिन मिले सरकारी। ये बात ठीक है, आप मानते हैं। आज पंजाब में क्या, आज पंजाब में जॉब ऑप्शंस आ गई हैं, लोग एक ले रहे हैं, अगर उसमें उनके योग्यता के अनुसार मान लो नहीं मिल रही है, उससे अच्छी मिल रही है, छोड़ रहे हैं, दूसरी मिले। 3-3, 4-4 सरकारी जॉब मिल रही हैं, ये बदलाव है। लेकिन सर, ये तो लॉ एंड ऑर्डर पे पंजाब में बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हालत ख़राब है, उसके अलावा लोग परेशान हैं, बॉर्डर वाले जो इलाके हैं वहाँ पर दिक्कतें चल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेवारी हमारी है, बिगाड़ इसको वही रहे हैं जिनको पता है कि अगर ये मेंटेन हो गया तो हमारे हालात आने वाले टाइम में बिगड़ जाएंगे। अच्छा, मेरे दूसरे सवाल का जवाब जी। आप कह रहे हैं कि खदेड़ देंगे बीजेपी को, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आप ही की पार्टी के सांसद रिंकू, जलंधर से विधायक वो भी, इसके अलावा कांग्रेस के बिट्टू साहब, इसके अलावा जो कैप्टन साहब की वाइफ है वो भी, तमाम तो सब इधर आ गए। तो आपको इनसे कोई चुनौती नहीं है? आप मतलब देखो, मैं एक बात बताता हूँ, आम आदमी पार्टी के पीठ में जिसने भी छुरा घोंपा है उसकी जमानत जब्त हुई है। मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण के साथ मैं बताऊँगा। हमारे एक विधायक थे बलदेव जैतो जी, वो सुखपाल खैरा जी जो उनके साथ चले गए। 2019 में उन्होंने फरीदकोट लोकसभा से चुनाव लड़ा, नतीजा जमानत जब्त। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूँ, मेरी अली विधानसभा क्षेत्र में उससे पहले एक उम्मीदवार था आशु बंगड़। आशु बंगड़ हमारे 2022 में कैंडिडेट था, मेरी वाली विधानसभा से। कांग्रेस ने उसको हाईजैक किया, कांग्रेस की सीट पे चले गए, वहीं से चुनाव टिकट दे दिया, मेरे सामने ही आ गए, नतीजा जमानत जब्त। तीसरा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब एक सवाल और मन में आ गया, ऐसी आपसे बात कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़कर रह जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा बीजेपी को मिल जाए? बिल्कुल नहीं। तेरे पर मैं कहता हूँ कि आप ही के चैनल पे मैं ये बात कर रहा हूँ, बीजेपी के 13 कैंडिडेट्स में अगर एक भी कैंडिडेट अपनी जमानत बचा जाए तो जो कहोगे दंड भरूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अगर आपने इतनी बड़ी दिलेरी और इतना बड़ा वादा किया, दावा किया, कहोगे दंड भरूंगा। चलिए, बहुत बहुत जी, बिल्कुल। हमें बता दें, और भी कोई माननीय विधायक बैठे हैं, उनसे भी पक्ष जान लेते हैं। मदन लाल जी, विधायक जी हैं? विधायक जी नमस्कार। अजीत अंजुम अल्टरनेट मीडिया से आया हूँ सर। आपसे जानना चाह रहे हैं, कई सारे सवाल विधायक जी से किए, तो अब आपसे जानना चाह रहे हैं, ये जो पूरा यहाँ भीड़ है, क्या वो पंजाब, दिल्ली, तमाम पूरे देश में वोट में तब्दील हो पाएगी?
क्या मोदी के विजय रथ को रोकने में जो गठबंधन है इंडिया अलायंस वो कामयाब हो पाएगा? एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि जो मोदी जी की डिक्टेटरशिप चल रही है वो उसके अगेंस्ट, और ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्हों को उन्होंने जेल में डाला है, और तकरीबन इस सभी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही। उनके मसीहा थे वो पंजाब के, पहले सबसे पहले तो दिल्ली वाले जो 8 साल से लगातार केजरीवाल साहब की जो नीतियां हैं घर घर तक पहुंची हैं, और खास तौर पर पंजाब में गिरफ्तारी का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी एक रास्ता बना रही है, और मोदी जी को बहुत बड़ा वहम था। वो तो कह रहे हैं कि सब घोटालेबाज इसलिए एक हो गए। कौन घोटालेबाज है? परसों 28 तारीख को केजरीवाल साहब ने कोर्ट में जब बोला, अपना केस प्लीड किया, तो आपने सुनना था ना, आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना। हाँ सुना है ना, उसको देखना था कहाँ पे एक एक डेट पे जब जब केजरीवाल साहब का नाम आया उस वक्त 1 घंटे बाद एक बंदा छूटा है। जब एक बंदा छूटा है ना, जब 4-5 जगह 5 बंदे रिलीज किए हैं, पांचों के 1-2 घंटे बाद वो 5 मादेवा गवाह बनने वाले थे। कहीं भी एफआईआर में नाम नहीं था, पर कहीं ना कहीं जिन्हों लोगों ने नाम लिया वो 2 दिन बाद 1 दिन बाद छूटे हैं। ये भी तो रिकॉर्ड है ना कोर्ट का। हम कोर्ट का सत्कार करते हैं, कोर्ट बिल्कुल। लेकिन सर तमाम दलीलों के बाद भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। नहीं, कोर्ट में जैसे ऐसे अगर बेगुनाही का प्रूफ है, जो फोन सामने आई थी सर, खबर सामने आई थी कि केजरीवाल साहब अपना फ़ोन का जो पिन होता है वो नहीं बता रहे हैं, शराब नीति के वक्त जो फ़ोन था उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। इस बीच जो ईडी है वो एप्पल कंपनी है, उससे कॉन्टैक्ट कर रही है। कहता हूँ जी, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी है ना। ईडी किसकी है? उनकी है ना। अगर ईडी जी 4 साल 5 साल में कहीं पे कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, कोई जब कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, घोटाले में कितने 100 करोड़ का घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए, कहीं ना कहीं तो बाहर आना चाहिए। कह रहे हैं 45 करोड़ गोवा के चुनाव में खर्च हुआ है। जहाँ जहाँ भी इन्होंने रेड करा है खाली हाथ लौटे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। अगर इनको कहीं ना कहीं कोई पैसे 4 मिल जाते तो हम बोलते हम गुनाहगार हैं। अगर कहीं पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ मंडाटा खड़ा करके कोर्ट में ले गए, कोई बात नहीं, कोर्ट का सत्कार करें, जो कोर्ट का फैसला हो बिल्कुल। ये सब बातें अब ये जिस तरीके से गठबंधन पूरा एक मंच पर है, आपको क्या लग रहा है? मोदी के विजय रथ, मोदी जी कह रहे हैं 400, तो आप कहाँ पर रोक सकते हैं? कहाँ पे रोक सकते हैं? बहुत बड़ी चेंज होएगी सरकार को, बहुत बड़ा वहम, और खास तौर पे केजरीवाल साहब का फोबिया ना वो निकलने वाला है। अच्छा, अगर तो 400 की बात कर रहे हैं, वो 200 से ऊपर चलेगा तो बहुत क़यामत होगी। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज होगा। आप दिल्ली में घूमिए, मैं कल से दिल्ली में घूम रहा हूँ और जनता से मेरी डेली बात होती रहती है, और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ा एक रोष है। एक टाइम में आके केजरीवाल साहब को अरेस्ट करना बहुत गलत कदम उठाया मोदी जी ने। लड़ना चाहिए, फील्ड में जाएं, लोगों में जाएं। अगर आपको 400 सीटें लोग दे रहे हैं तो आपका हम सत्कार करेंगे। अगर इस बात को दबाव में आप केजरीवाल से की बात बंद कर लो, वो बात बंद नहीं हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने यहाँ पंजाब के 2 विधायक थे, उनसे बात की। उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनकी काउंटडाउन शुरू हो गया, उनकी विदाई होने वाली है। हालांकि सियासत में वादे दावे होते रहते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो 4 जून को पता चलेगा, जब जनता वोट देकर किसके सिर पर ताज सजाएगी, किसको अपने सिर आंखों पर बिठाएगी, वो तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, कौन सरकार में आएगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, वो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी यहाँ पर रामलला मैदान और दिल्ली या पंजाब के लोगों के बीच जो मन में उनकी बातें हैं, दिल की बातें हैं, जो चुनाव में असर डालती हैं, उन्हीं सबको जानने के लिए हम ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। उन्हीं सबको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जनता का मूड है, क्या जनता के दिल में है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा है या जो मुद्दा है, इन्हीं सब जो सवाल हैं उनके जवाब हम तलाश रहे हैं। अब देखना होगा कि ये रैली कितनी असरदार होगी। हालांकि विपक्ष दावा कर रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, रामलीला मैदान, दिल्ली। नमस्कार।